प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन री मौजूदगी में आज 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक वेली आयोजित। दोनों देशों बीच रणनीतिक भागीदारी ने और मजबूत करवाना उपाय माथे कर्यो जावेलो विचार विमर्श। राष्ट्र आज मना रह्यो है महापरिनिर्वाण दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बाबा साहब ने दी श्रद्धांजलि। देश भर में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। महापरिनिर्वाण दिवस रा मौका माथे प्रदेश भर में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर ने अर्पित करी श्रद्धांजलि। प्रदेश रा स्कूलों में स्वच्छता माटे जोर देवारा उद्देश्य शू शिक्षा महकमो कर्यो एमओयू। शिक्षा मंत्री समेत दूजा अहलकार रिया मौजूद। गुणसठवो नागरिक सुरक्षा दिवस आज जयपुर में राखोड़ा कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन टीम का निशू कर्या जावण वाला काम ने कर्यो गयो प्रदर्शित। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबरों में आपरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में आज नवी दिल्ली में 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक राखी जावेली। बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधारी संभावनावारी समीक्षा करवार साथ ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी ने और मजबूत करवारा उपाय माटे विचार विमर्श करेला। 6 दिसंबर 2021 भारत रूस संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेगा, जब भारत रूस 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद का पहला संस्करण भारत में आयोजित होगा। इसके साथ ही 21वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत में होंगे। यह शिखर सम्मेलन बारी बारी भारत और रूस में आयोजित होता है, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से 2020 का भारत रूस वार्षिक सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में 20वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक गए थे। 6 दिसंबर को होने वाली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से नवंबर 2019 के ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के बाद पहली व्यक्तिगत मुलाकात होगी। They will begin with Raksha Mantri and his Russian counterpart, His Excellency Sergei Shoigu, co-chairing what is known as the Intergovernmental Commission, while External Affairs Minister will have a bilateral meeting with his counterpart, Russian Foreign Minister, His Excellency Mr. Sergei Lavrov. In the afternoon, the 21st India-Russia Annual Summit will be held, and we look forward to welcoming President Putin to New Delhi for this summit. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मुलाकात में कई द्विपक्षीय हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की 2019 में व्यक्तिगत मुलाकात के बाद दोनों नेताओं की 6 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा बहुपक्षीय सम्मेलनों में भी वर्चुअल तौर पर दोनों नेता मिलते रहे हैं। भारत में रूस के राजदूत निकोले कुडाशेव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गति देगी। It would be a very comprehensive paper, a very comprehensive document covering all dimensions of our ties, beginning with the united global issues, global affairs and United Nations, revived commitment to its central position in modern world. Then would come multiple regional issues, naturally Afghanistan included, as a source of our common concern, and then much space would be devoted to bilateral ties. राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में अपने एक भाषण में कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में अच्छी तेजी नजर आ रही है। साथ ही दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र, नवाचार, अंतरिक्ष और कोरोना वायरस टीकों और दवाओं के उत्पादन में संबंध सक्रिय रूप से विकसित हो रहे हैं और रक्षा क्षेत्र में भी व्यापक सहयोग है। दोनों देशों के बीच संबंध टाइम टेस्टेड हैं, जो हमारी विशिष्ट एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की मजबूत नींव पर आधारित हैं। दोनों देश रक्षा व असैन्य परमाणु ऊर्जा के सामरिक क्षेत्रों और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों में व्यापक रूप से सहयोग करते हैं।
राष्ट्र आज महापरिनिर्वाण दिवस मना रह्यो है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि ने महापरिनिर्वाण दिवस रूप में हर वर्ष मनायो जावे है। इन मौके संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि सभा रखेगी। बौद्ध भिक्षुआ कानीसू पंचशील प्रार्थना भी करेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सांसद और दूजा जाण्या माण्या लोग भारत रत्न बाबा साहब री प्रतिमा माथे पुष्पांजलि अर्पित करी। बाबा साहब ने नमन करवा खातर देश भर में कई कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें पूरा देश नमन कर रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संसद परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वो जीवन भर सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहे। आजादी के बाद उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई जब उन्हें राष्ट्र के संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा गया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि माथे आज भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जयपुर में राखेड़ा एक कार्यक्रम में वणाने पुष्पांजलि अर्पित करी। इन दौरान प्रदेश अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं साथ वणाने नमन कर बाबा साहब रा महान व्यक्तित्व ने याद कर्या। कार्यकर्ताओं ने संबोधित करता तक सतीश पूनिया कहो कि भाजपा 2023 में पूरा बहुमत रसा के प्रदेश में सरकार बनावेली और लोक कल्याणकारी नीतियां माथे काम करेली। नक्शा है जिसमें सहकारिता के, पंचायती राज के, नगर निकाय के तमाम वो प्रतिनिधि हैं जो ये संकल्प लेकर आए हैं कि 2023 की सुबह, 2023 का सूरज कांग्रेस पार्टी का अस्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का सूरज ऐसा उगेगा कि सदियों सदियों तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक कल्याण का काम करेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रा 65वां महापरिनिर्वाण रा उपलक्ष्य में अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी का निसु विशाल रक्तदान शिविर समेत चिकित्सा शिविर रो आयोजन कर्यो गयो। शिविर में 372 रक्तदाता आपरो रक्तदान कर्या। बठई चिकित्सका का निसु नाक, कान, गला समेत खून री जांच करीगी और मरीजा ने निःशुल्क चश्मा भी बांटा गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर आयोजित आज डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में विभिन्न हमने काम हाथ में लिए हैं। जैसे युवाओं ने रक्तदान अपना देकर और एक महिलाओं ने रक्तदान देकर एक नया आयाम स्थापित किया है। आज यहाँ आईज को टेस्ट करके, आंखों को टेस्ट करके निःशुल्क चश्मा वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया है। साथ ही सामान्य चेकअप, चाहे ब्लड हो, शुगर हो, इसकी जांच है। और साथ ही साथ मैं ये मान के चलता हूँ कि स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा के प्रति जो बाबा साहब के भाव रहे हैं, उनको आज हम उनकी प्रेरणा को आगे बढ़ाने का हम कार्य कर रहे हैं। आज बाबा साहब का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस संस्था में मनाया गया है और इस पर समाज के काफ़ी प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया है। यहाँ पर युवाओं ने है वो बढ़ चढ़ करके ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लिया है और यहाँ पर हेल्थ चेकअप शिविर भी लगा है। उसमें भी उसके साथ साथ में है वो आई चेकअप शिविर भी लगा है। और इस तरह से बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस पर जो आम आदमी है उसको जोड़ने का प्रयास किया गया है संस्था द्वारा। प्रदेश भर में महापरिनिर्वाण दिवस माथे कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। झुंझुनूरा अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रो महापरिनिर्वाण दिवस मनायो गयो। जिला कलेक्टर उमरदीन खान और पुलिस अधीक्षक बाबा भीमराव अंबेडकर री मूर्ति माथे पुष्पांजलि अर्पित करी। इन मौके जिला कलेक्टर कहो कि संविधान निर्माता बाबा साहब रा बताया आदर्शा माथे चाल आपरा जीवन री सफलता हासिल कर सके है। बाबा साहब जो संविधान लिखियो वह आज दुनिया में भारत खातर एक मिसाल है। उनका परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर जिला स्तर के अधिकारी और विभिन्न समाजों के लोग इकट्ठे हुए हैं और उनको पुष्प अर्पित किए हैं और हमें बाबा भीमराव अंबेडकर से
उनकी शिक्षाओं से, उनके संविधान से, उनकी सोच से शिक्षा ग्रहण करके भारत का जो संविधान दिया है। आज बाबा साहब के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर जिला स्तर पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की निर्देशानुसार उनकी उपस्थिति में पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय एवं समाज से जुड़े अन्य लोग उपस्थित हुए और उन्होंने बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्लारी मौजूदगी में आज जयपुर स्थापित शिक्षा संकुल में स्कूलों में स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम के तहत एक MOU कर्यो गयो। इन मौका माटे शिक्षा महकमारा अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल समेत महकमारा अहलकार मौजूद रहा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला कहो कि इन MOU रो उद्देश्य प्रदेश री स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ स्वच्छता माटे भी जोर देनु है। बहुत ही महत्वपूर्ण MOU है। सपने होते हैं बहुत सारे आकाश में विचरण करने के लिए। आज टाबर सोसाइटी के माध्यम से एक स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत डिटोल हाइजीन का जो कार्यक्रम है हेल्थ एजुकेशन के बारे में, उसके बारे में एक MOU हुआ है, जिसमें हमारे डायरेक्टर SDP और टाबर सोसाइटी इन दोनों ने मिलकर के MOU किया है। इसके माध्यम से टाबर सोसाइटी लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से 2400 प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हाथों को स्वच्छ रखने का, हेल्थ हाइजीन के बारे में और उसके साथ साथ टीचर्स को ट्रेनिंग देकर कैसे बच्चे स्वच्छ रह सकते हैं इसके बारे में ट्रेनिंग देंगे। अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की बैठक आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में राखेगी। बैठक की अध्यक्षता पत्र सूचना दफ्तर री अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ और आयुर्वेद संस्थान रा निदेशक संजीव शर्मा करी। बैठक में नवंबर महीना में आयोजित आजादी रा अमृत महोत्सव खेला में पदक विजेताओं वाला जीवन माथे लेख, कोविड रा नुआ वेरिएंट ओमिक्रॉन सारू जागरूकता और संदेशारा प्रचार प्रसार खातर आया हुआ महकमारा प्रतिनिधियों सागे चर्चा करेगी। एक IMPCC की उपवेशन का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ मैडम ने की और मैं भी साथ में था। और जो जयपुर के अंदर जितने केंद्रीय कार्यालय हैं हमारे, उनके अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि यहाँ पधारे थे और सभी लोगों ने अपने अपने विभागों की गतिविधियों से सबको अवगत करवाया और आपस में इसमें जो तालमेल है उसको स्थापित करने का एक प्रयास किया। और एक बड़ा अद्भुत प्रयास है, जिससे हम ये एक दूसरे विभागों से जुड़ते हैं और एक दूसरे विभागों की सेवाओं के बारे में जानते हैं और एक दूसरे विभागों से सामंजस्य बना करके आगे और तरह के कार्यक्रमों की कल्पना हम करते हैं। अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की इस माह की बैठक जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित की गई और इसमें सभी विभागाध्यक्षों ने अपने अपने जो कार्यवाही गतिविधियां की थी उसकी जानकारी दी और आगामी माह के लिए जो प्रचार प्रसार के लिए निश्चित किया गया। एक तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसा सब जगह मनाया जा रहा है विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा, उसकी प्रचार प्रसार करना, साथ ही जो ओमिक्रॉन जो एक वायरस नया एक वेरिएंट आया है कोविड का, तो उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए सबने एक रणनीति बनाई कि इस प्रकार कोविड अनुकूल व्यवहार को दोबारा से प्रतिपादित किया जाना आवश्यक है। लोग मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें, समय समय पर हाथ धोएं और साथ ही जो वर्षांत समीक्षा विभिन्न विभागों द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए हैं उनका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, इस पर एक रणनीति बनाई गई। जिला प्रशासन कानीसू आज जयपुर में 59वां नागरिक सुरक्षा दिवस राख्यो गयो। जलसा में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा और नागरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन महकमारा मुख्य सचिव आनंद कुमार मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान आपदा प्रबंधन की टीम कानीसू कर्या जावन वाला कामां ने प्रदर्शित कर्यो गयो। देखिए, आपने आज यहाँ पे इनका प्रदर्शन भी देखा होगा और सिविल डिफेंस की टीम जो है, जब भी कोई विपत्ति आती है, आपदा आती है, जैसे आकाशीय बिजली के समय भी आपने देखा होगा आमेर में, तो बाकी लोगों से पहले जो है ये लोग पहुँचते हैं
और इन्होंने अपने हिसाब से कुछ अपने ऐसे इक्विपमेंट्स इन्होंने तैयार किए हुए हैं जो कि वैसे भी उपलब्ध नहीं होते हैं। और कई बार जैसे एनडीआरएफ की टीम भी आती है तो उन्होंने भी इनकी तारीफ़ की है कि वाकई जो है सिविल डिफेंस जो राजस्थान की टीम है वो बहुत अच्छा काम करती है। अपने अलग अलग तरीके से इन्होंने इक्विपमेंट तैयार किए हुए हैं और अब धीरे धीरे हमें कोशिश करेंगे कि इनकी संख्या को हम बढ़ाएं हर ज़िले के अंदर जो हमारी हर जगह सेंक्शन की हुई है, और इसको विचार करेंगे कि नीचे के स्तर पर भी हम लेके जाएं ताकि कहीं भी विपदा की कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसके अंदर अच्छे से लोग काम कर सकें। हम क्या फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में काम करते हैं। समाज में किसी प्रकार की आपदा होती है, कहीं भी कोई जिला प्रशासन से संबंधित, नागरिकों से संबंधित कोई कार्य होता है, वो सारा हम हमारे जो सेक्टर वार्डन्स है, पोस्ट वार्डन्स है, डिवीजन और जो आम हमारे जो नागरिक हैं उनका सहयोग लेकर के और हर आपदा में हम लोग काम करते हैं। खबरां और भी है पण पहली एक छोटो सो विराम। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खबर में एक फेरू आप सबरो स्वागत। अब रुख आगली खबर रो। जयपुर में दक्षिणी अफ्रीका सु आया परिवार री जीनोम सिक्वेंसिंग री रपट में 9 लोग कोरोना रा नुआ वेरिएंट ओमिक्रॉन सु ग्रसित मिल्या है। चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया बतायो कि परिवार जयपुर आबार पचे सु ही महकमो पूरी तरह सक्रिय हो सको। महकमो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर संपर्क में आया लोगों ने आइसोलेट कर दीनो है। चिकित्सा सचिव आम लोगों सु कोरोना गाइडलाइन री कड़ाई सु पालना करवारी मनुहार करी है। साउथ अफ्रीका सु जयपुर लौटिया कुछ एक लोग अरवणारा संपर्क में आने वाला लोगों में मिल्या कोरोना रा नुआ वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लेर राज्य सरकार गंभीर है। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा रो कहनो है कि साउथ अफ्रीका सु लौटिया परिवार साथ संपर्क में आने वाला लोगों में कोरोना रा नुआ वेरिएंट रो पतो चालबा पचे वनारी जांच करी जारी है। बटे ही कांग्रेस कानी सु आयोजित करी जारी रैली ने लेर मंत्री रो कहनो है कि सगड़ा लोग मास्क लगार आवेला। राजस्थान में मिले हैं, उनकी पुष्टि आज हुई है और ये बहुत चिंताजनक बात है। और जो साउथ अफ्रीका से जो परिवार आया शादी समारोह में शामिल होने के लिए, उनको हमने पहले ही टेस्ट करा के उनको RUSS में भर्ती करा दिया था। उनके संपर्क में जो आदर्श नगर का परिवार आया उसके भी 5 लोग पॉजिटिव ओमिक्रॉन के मिले हैं। उनका सबका समुचित इलाज किया जा रहा है। ओमिक्रॉन के केस आए जो निश्चित रूप से इस पर भारत सरकार ने रोक लगाई है और आगे इसकी कोई संभावना नहीं है। जो भी हमारे यहाँ जिस तरह का वैक्सीन का काम है वो भी 80% से ऊपर पहली डोज हो गया, दूसरी भी 60 के करीब हो गई और जल्दी इस गैप को हम पूरा करके हम चाहते हैं 100% लोगों के वैक्सीनेशन का काम हो जाएगा। प्रदेश में कोरोना रा मामला में लगातार बढ़ोतरी वेरी है। काले 17 नुआ मामला सामने आया, जिनमें सु जयपुर में 7, अजमेर, जोधपुर और नागौर में 2-2, अलवर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में 1-1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामला की तादाद बढ़कर 221 वेगी है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और PIB रा साझा तत्वावधान में आज धरोहर क्रीड़ा संगम होड़ जीरी थीम लौट चले बचपन की ओर रो आयोजन करो गयो। होड़ रो उद्देश्य लुप्त होता पारंपरिक खेला ने बढ़ावो देर दैनिक जीवन में खेला ने अपनाणु है।
इस कार्यक्रम में इसके साथ साथ एक और हमने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से जो आए हुए हमारे सदस्यगण हैं उनके लिए एक कार्यक्रम रखा है और वो है खेल कूद कार्यक्रम। ये खेल कूद सामान्य ना होकर के ये जो हमारी पुरानी जो खेलें हैं, पुरानी जो क्रीड़ा की गतिविधियां हैं उनके लिए है, जैसे सिटोलिया है, कंचे हैं, गिट्टियां हैं या गुलेल है, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन अपने सदस्यों के लिए किया गया है ताकि एक मनोरंजन के साथ साथ हम जो हमारी भूली बिसरी खेलें हैं उनको भी पुनर्जीवित करें और जनता को एक संदेश दें कि इन खेलों को अपनाना चाहिए क्योंकि इनका सामाजिक बहुत महत्व है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार महकमा कानिसू द्वीपे राजस्थान आईटी क्रिकेट 2021 रो शुभारंभ प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी संचार महकमारा आलोक गुप्ता और आयुक्त संदेश नायक कानिसू करो गयो। आयोजनकर्ता रितेश कुमार शर्मा बतायो कि होड़ में कुल 16 टीमां भाग ले रही है। राजस्थान सू आईटी महकमारा कुल 240 खिलाड़ी होड़ में भाग ले रहा है। होड़ रो पहलो मैच आज 2K18 रॉयल्स आईटी स्ट्राइकर्स फोर्स टीमारे बीच खेलो गयो। पीबीसी पुरस्कार विजेता स्वर्गीय कर्नल होशियार सिंह पुण्यतिथि माथे आज जयपुर मिलिट्री स्टेशन माथे खास पुष्पांजलि जलसो राख्यो गयो। सप्तशक्ति कमान स्टेट मेमोरियल में कर्नल होशियार सिंह प्रतिमा माथे माल्यार्पण कर वणारी जीवनी माथे प्रकाश डाल्यो गयो। साथ ही जवाना कानिसू वणा ने सलामी दी गई। प्राउड का जो है पल है कि आज मेरे रेजिमेंट के मेजर होशियार सिंह उनकी उस पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे उनके मेमोरियल पर ये रीढ़ चढ़ाने का, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का जो मुझे सौभाग्य मेरे एक यूथ के लिए इससे बड़े और मोमेंट हो नहीं सकते हैं कि आज हमारे बीच इतने बड़े बड़े हीरो और ऐसे शूरवीर हैं। अगर हम उन वीरों को उनकी गाथाओं को अगर हम सुनेंगे समझेंगे तो हम अपने जीवन ही नहीं बल्कि अपने राष्ट्र को भी बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। सर्दी बढ़वारे साथ ही दोसारा मोरेल बांध माथे प्रवासी पखेरुआरी तादाद में इजाफो हो रही है। पक्षीविद डॉक्टर सुभाष पहाड़िया बतायो कि आ दिना दूजा पखेरुआरे साथ विश्वरा सबसे बड़ा उड़बा वाला जलीय पखेरु हवासील घनी तादाद में विचरण करता दिखाई दे रहा है। वणा बतायो कि आ पखेरुआरी तादाद में तेजी से कमी आ रही है। एड़ा में आरा संरक्षण में ओ बांध आपरी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेला सा लगा हुआ है। पिछली बार की तुलना में इस बार प्रवासी पंछियों की संख्या बहुत ज़्यादा आई है। इस बार 1000 से ऊपर की संख्या में डेल्मेशियन पेलिकन नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही रोमांचित करने वाला दृश्य है। यहाँ ये पक्षी विहार बनने की पूरी संभावना है क्योंकि जो पक्षी जो डेल्मेशियन पेलिकन है ये IUCN की रेड डाटा बुक में वल्नरेबल स्पीशीज के रूप में लिस्टेड है। अब जहां पूरे विश्व में इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, वहीं एक तरफ मोरेल बांध के ऊपर इनकी संख्या 1000 के करीब देखा जाना ये बहुत ही अच्छी बात है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कानिसू आज प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त सजग ग्राम योजना रो शुभारंभ करो गयो। इन योजना रे तहत ACB कुल 51 गांव ने गोद लीनो है। ACB रा महानिदेशक BL सोनी बतायो कि इन योजना रो उद्देश्य गांवारा लोगा ने भ्रष्टाचार रोकबा और वणारा अधिकारा रे सारू सजग करनो है। राजस्थान ACB द्वारा एक नई योजना सजग ग्राम योजना के रूप में प्रारंभ की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में ये योजना हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रत्येक ग्रामीण का ये मौलिक अधिकार है कि उसका जायज काम बिना रिश्वत के हो। इसी तर्ज पर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अनुसरण करते हुए हम हमारी प्रत्येक ACB की यूनिट एक गांव को जो थोड़ा पिछड़ा गांव है उसको चयनित किया है। उस गांव के समस्त ग्राम वासियों को हमारे ACB के अधिकारी समय समय पर जाकर के जागरूक करेंगे कि अगर आपसे आपके जायज काम के लिए कोई भी रिश्वत मांगे तो आप ACB से संपर्क करें और उस भ्रष्ट अधिकारी को कर्मचारी को पकड़वाएं।
और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आज कई ठोरा माते बिरखा भी, राजधानी जयपुर में भी सुहारी बूंदाबांदी रही। धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली में भी आज सुहारी बूंदाबांदी हुई। मौसम बदलवा से ठंडरो असर बढ़ गयो है, जिसू गेहूं री फसल ने फायदो पुगेलो। मौसम महकमा रे सारू 8 दिसंबर से एक नया आथूणा विक्षोभ रे चालता सर्दी बढ़वारी आस जताई गई है। और आखिर में खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में आज 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक वेली आयोजित दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी ने और मजबूत करवारा उपाय माटे कर्यो जावलो विचार विमर्श। राष्ट्र आज मना रियो है महापरिनिर्वाण दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बाबा साहब ने दी श्रद्धांजलि। देश भर में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। महापरिनिर्वाण दिवस रा मौका माथे प्रदेश भर में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर ने अर्पित करी श्रद्धांजलि। प्रदेश रा स्कूलों में स्वच्छता माते जोर देवारा उद्देश्य से शिक्षा महकमो कर्यो MOU। शिक्षा मंत्री समेत दूजा एहलकार रिया मौजूद। उनसठवां नागरिक सुरक्षा दिवस आज जयपुर में राठौड़ा कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन टीम का निशु कर्या जावण वाला काम ने कर्यो गयो प्रदर्शित। इन साथ 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।